बदला लो बदल डालो बदल डालो बदल डालो बदला लो बदल डालो बदल डालो बदला लो बदल डालो बदल डालो बदल डालो का सांसद कैसा हो विनोद सिंह जैसा का सांसद कैसा हो विनोद सिंह जैसा आपका बटन कहाँ दबेगा तीन तारा जा रहेगा 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 मामा का सांसद कैसा हो विनोद सिंह जैसा मामा का सांसद कैसा हो विनोद सिंह जैसा मामा का सांसद कैसा हो विनोद सिंह जैसा। जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। एक तो चुनावी तपिश, ऊपर से भीषण गर्मी, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जोश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही है। आज 18 मई है, परसों 20 मई मतदान का दिन। बात कर रहे हैं कोडरमा सीट की। इस समय कोडरमा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गांवा प्रखंड के ग्राम पंचायत अमतरो में हूं। मेरे साथ स्थानीय ग्रामीण भी हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करेंगे यहां के लोगों से और लेंगे इनकी प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव 2024 और विशेष करके कोडरमा सीट पर। आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान खान। कुर्बान जी, संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रमुख समस्याएं जो आप लोगों की है वो क्या है? ये हम लोग के क्षेत्र में जो है खास करके गांवा ब्लॉक, तीसरी ब्लॉक और सतगांव ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की कमी है, जो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर डिग्री कॉलेज हो जाता तो हम लोग को गिरिडीह नहीं जाना पड़ता और सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। डिग्री कॉलेज तो होता। डिग्री कॉलेज की जो कमी है, जी, तो अभी प्रचार प्रसार के दौरान जो प्रत्याशी यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के आए, जी। विशेष करके अन्नपूर्णा देवी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री भी रही, जी। क्या उनसे ये प्रश्न किया आप लोगों ने? उनसे यहाँ तो नहीं, लेकिन दूसरे जगह प्रश्न किया गया उनसे। अब पता नहीं इस पर क्या वो करती हैं, लेकिन इस पर जो है प्रश्न किया गया, प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखा गया। ये डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए था। गांवा सतगांवा तीसरी के बीच में कहीं भी एक जगह हो जाता। चलिए, समस्या है कि डिग्री कॉलेज यहाँ होनी चाहिए। जी। ये कमी इस चीज की है, जी। चाहते हैं कि ये हो जाए। जी, चुनाव का माहौल किस तरह का है आप लोगों के अनुसार? जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, कोडरमा सीट में जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर अन्नपूर्णा देवी है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि 5 साल वो रही हैं। क्यों बेहतर है वो? उनके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ भी है, लेकिन ये डिग्री कॉलेज की जो बात हम की अभी, ये नहीं हुआ था। ये जरूरी था, लेकिन और बहुत सारा काम हुआ है। चलिए, ठीक है। आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे। आप अपना नाम बताएं। अभिमन्यु यादव जी, कमी बात यहाँ पर हुई है अगर क्षेत्र में, तो डिग्री कॉलेज की, क्या आपके अनुसार कोई और इधर कमी है? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ की बेरोजगारी। ये जो है गांव तीसरी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में ढेबरा का मत था, और ढेबरा जो है सो बंद हो चुका है। ढेबरा ना चालू होने के बहुत बेरोजगारी हो गई। यहाँ का लोग को जो मजदूरी लोग जो बाहर पलायन करते हैं, यहाँ अगर सारा चीज की व्यवस्था हो जाए तो बाहर जाने की। विधायक ने तो कहा था कि चालू करवाएंगे। विधायक क्या, ये अन्नपूर्णा देवी खुद बोल रहे थे अगले चुनाव में 2019 में कि जब हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो ढेबरा का कानून बनाएंगे। तो 2019 को बीते 5 साल हो गया, अब तक कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं है, डिग्री कॉलेज भी यहाँ नहीं है, कुछ नहीं। मैडम जो है तो कुछ कर भी नहीं की, मैडम ने कुछ नहीं किया। इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। तो क्या इस बार मैडम फिर वापस आएंगी या क्या इरादा है? नहीं, हम लोग का इरादा है कि इंडिया गठबंधन जो विनोद सिंह है उसके पक्ष में। इंडिया गठबंधन की विनोद सिंह के पक्ष में है। पक्ष में आप हैं, अगर आ गए जगह पर, क्या ये जो कमी है उसको पूरा करवाया जाएगा? चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप पास आए। क्या नाम है आपका? शंभू राजवंशी। कौन जीत रहा है चुनाव, ये बताइए। विनोद सिंह। क्या कारण है? कारण क्या है कि हम लोग का एगो स्कूल था, जर्जर था, उसको कई बार दिखाया गया। वो स्कूल जर्जर स्थिति में था, कई बार आग्रह किया गया लेकिन बना नहीं। युवाओं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हमारे साथ यहाँ कुछ अनुभवी ग्रामीण भी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। आपका स्वागत है। बहुत वोट किए हैं आप अब तक,
इस बार जो वोट आप करेंगे वो किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं? हमारा कुछ नहीं दिया, देखिए हमारा खपर पोस मकान है, इंदिरावास नहीं आ रहा है, हम लोग के आईबेन करता है, देखिए घर जाके देखिए। घर हम देख रहे हैं, घर आपका जो है वो कच्चा है। हाँ, तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को कॉलोनी आप नहीं बोले? कॉलोनी नहीं मिलिए रहा है, आइए रहा है, सबके दे रहा है, हमारा आईबेन सबको दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। चुनाव कौन जीतेगा इस बार ये बताइए? जीतेगा विनोद सिंह। और क्या? विनोद सिंह। हाँ, क्यों जीतेंगे विनोद सिंह? विनोद सिंह अब वो कोई काम नहीं किया था, विनोद सिंह के जिताएंगे, अब वो करे और नहीं करे। कोई काम नहीं किया तो अब इस बार विनोद सिंह को जिताएंगे। जिताएंगे। फिर देखेंगे कि वो काम करते हैं अथवा नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, आप थोड़ा पास आइए। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद सिंह हुआ। आनंद सिंह। गर्मी बहुत ज्यादा सिंह जी। हाँ, गर्मी तो है पूरा। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, चुनाव की भी गर्मी काफी है। हाँ, चुनाव का गर्मी तो एकदम बनल है। कौन चुनाव जीतेगा इस बार कोडरमा में? ये इस बार कोडरमा में हम लोग तो अगल बगल जितना है विनोद सिंह को चुन रहे हैं। और अन्नपूर्णा का कमी यही है, इस एरिया में एक बार भी वो अपना छवि को दिखाने के लिए नहीं आई है। अपनी कार्य, हाँ, कार्य तो दूर के बात है, अपना छवि भी दिखाना जुल्म है। अच्छा, उनको आप देख नहीं पाए? नहीं, दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, क्षेत्र में आई नहीं वो नहीं, चुनाव जीतने के बाद? कभी नहीं। हाँ, और इस बार बदलेंगे उनको? इंसान एकदम हर हाल में बदलेंगे। हर हाल में बदलेंगे। हाँ, क्या कमी जो रहा मुख्य रूप से कौन सा कमी? कमी मैंने इधर तो कमी बहुत का, एक बेरोजगार इतना बढ़ल है कि जो हम लोग कैजुअल में यदि कहीं घुसल भी हैं तो बस 3 साल का कैजुअल में रखता था, तो अब देखिए 1.5 साल में बड़ा बड़ा पद वाला आदमी हटा रहा है। क्या कार्य हो गया, चलिए हाँ जी, ये सब कौन कानून है? बदलाव होगा, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। थोड़ा सा पास आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांदो यादव। चांदो यादव। क्षेत्र में इस बार बदलाव होगा या अन्नपूर्णा देवी की वापसी होगी? बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? बदलाव होगा कि हम लोग का मकान नहीं है ना, और अन्नपूर्णा यहाँ कभी भी नहीं आई है। गाँव क्षेत्र से निकला है लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। चुनाव के समय आई थी? आई थी, मैंने इस चुनाव में नहीं आई है। इस चुनाव में नहीं आई। पिछला चुनाव में 2019 में आई थी। आई थी लेकिन मैंने आया चला गया, गरीब का भेंट भी नहीं। उसके बाद से अभी तक नहीं? नहीं, अभी तक नहीं, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। बदलाव होगा या अन्नपूर्णा देवी की वापसी होगी? बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? बदलाव होगा कि हम लोग का मकान नहीं है ना, और अन्नपूर्णा यहाँ कभी भी नहीं आई है। गाँव क्षेत्र से निकला है लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। चुनाव के समय आई थी? आई थी, मैंने इस चुनाव में नहीं आई है। इस चुनाव में नहीं आई। पिछला चुनाव में 2019 में आई थी। आई थी लेकिन मैंने आया चला गया, गरीब का भेंट भी नहीं। उसके बाद से अभी तक नहीं? नहीं, अभी तक नहीं, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। उदास है आप? उदास है। हाँ, किसका साथ दीजिएगा? अब साथ देंगे विनोद विनोद। क्यों? कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। पिछला जो सांसद रही वो कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, न यहाँ भेंट भी दिया। विनोद सिंह से उम्मीद है। हाँ, तो गावा प्रखंड के अमतरो पंचायत के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, बातचीत सबसे हो रही थी, तो सारे लोगों से बातचीत थी। थोड़ा सा आप भी इधर आए, थोड़ा सा आइए। कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? थोड़ा सा मुंह खोलिए भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम नागेश्वर यादव। नागेश्वर जी, संसदीय क्षेत्र कोडरमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बदलाव है या फिर वापसी होगा? नहीं, यहाँ पर भयंकर बदलाव, भयंकर बदलाव। भयंकर बदलाव है। वो बदलाव का कई कारण है। अच्छा, एक तो रोजगार के नाम पर यहाँ मुख्य रूप से व्यवसाय, हम लोग के यहाँ ढिगरा का व्यवसाय, और जो भी है इस इलाके में दूसरा कोई रोजगार नहीं है। कोई पत्थर चुन करके, कोई ढिगरा चुन करके, कोई बालू उठा के मैंने रोजगार चलाते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन ये लोग जब आए 2019 में, मोदी जी के नाम पर आए और ये वादा किए हम लोगों के पास, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, कि हमको जिता करके भेजिएगा, हम यहाँ ढिगरा को 200 कानूनी अधिकार आपको दिलाएंगे, यहाँ रोजगार लोगों को मुहैया करवाएंगे। उसका ठीक विपरीत
यहाँ जो भी रोजगार छोटा मोटा चल रहा था, अभी यहाँ कवर यूनियन जो है यहाँ से भी, लेकिन ये दोनों रहने के बाद यहाँ जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार जुल्म हुआ है, रोजगार खत्म हुआ है, गुजरा खत्म हो गया है, अभी सारे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसी को लेकर के इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा, इसलिए चाहते हैं। रही बात बदल के विनोद सिंह का जो नाम आ रहा, हम लोग जो विनोद सिंह के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको देना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि विनोद सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो हम लोग पूरा उनके क्षेत्र से जानते हैं कि बगोदर में आज देखिएगा तो वहाँ हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ तक कि अभी पोस्टमार्टम हम लोग के जिला पड़ता है 90 किलोमीटर, यहाँ से 85 से 90 किलोमीटर, और हम लोग के यहाँ किसी तरह का कोई हत्या हो जाता है या किसी तरीके का किसी का मौत हो जाता है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को गिरिडीह जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर। उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारा फजियत का सामना करना है। प्रखंड में सुविधा नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ देखिएगा डॉक्टर भी नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है। हमारा जो सरकारी संस्थाएं जो है, ब्लॉक हो गया, अंचल हो गया, लगभग जो है सो प्रभार में चल रहा है। अभी हम ही लोगों के द्वारा कुछ मतलब जोरदार आंदोलन किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, तब एगो अभी हमारे पास बीडीओ और सीओ अभी स्वतंत्र आए हुए हैं। लेकिन इन लोगों के पास भी कई तरह के प्रभार मैंने लेकर के रखे हुए। समस्या काफी है। और इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरे 5 साल चुप्पी रहा। अभी हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा इलाका जो है सोगावा प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, और यहाँ बिजली का समस्या रहता है लगातार। अभी हम लोग देखिएगा कई मौतें हो गई बिजली से। बिजली के कर्मचारी अभी जो है सो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है हॉस्पिटल में। अभी उसको कोई देखने वाला नहीं। हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रधान कर रहा है, और उसके पिताजी आज से कुछ महीना पहले उसका पिताजी भी डेथ कर गया वही बिजली के करंट से। अभी यहाँ बिजली का इतना लचर व्यवस्था है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री बनी अन्नपूर्णा जी, हम लोगों के वोट से जीत करके गई, इनको शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। हमारे यहाँ हम बच्चियों को मैंने प्रदेशों में ले जाके पढ़ाते हैं। कोई मान लीजिए रांची में पढ़ रही है, कोई पटना में पढ़ रही है, कोई हजारीबाग में पढ़ रही है। और आज का जो माहौल है, नारा तो बीजेपी के लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके राज में जो बेटियों के साथ हस्त हुआ है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। या किस तरीके से पहलवान बेटियों के साथ बीता, ऐसे मणिपुर की घटना घटा, इन तमाम चीज़ों को